नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों। आज मैं चैप्टर नंबर 6 लेके आया हूं और चैप्टर नंबर 6 प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 के जितने टाइप बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। किस प्रकार उन टाइपों के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, सूत्र के आधार पर सूत्र आपको मैं लिखा दिए, प्रत्येक टाइप का जो सूत्र बनता बता दिया किस प्रकार होगा। इसी क्रम में मैं आज चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 प्रकाश की प्रकृति हाइगेंस का सिद्धांत, प्रकाश किस प्रकार चलता है, छोटे छोटे बंडलों अथवा कणों के रूप में चलता है उसके बारे में बात की गई है। प्रकाश सीधी रेखा में चल सकता है। तो ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश के बारे में बात चल रही है, हाइगेंस का सिद्धांत चल रहा है। इस वाले चैप्टर से टाइप नंबर में 1 लेके आया हूँ, इंपोर्टेंट टाइप रहेगा। इस वाले टाइप के बारे में बात करें तो एएनजी बराबर, टाइप नंबर फर्स्ट है एएनजी बराबर, जहां एएनजी का अर्थ होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल बट्टे कांच में प्रकाश की चाल। एएनजी बराबर फॉर्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल बट्टे कांच में प्रकाश की चाल। एएनजी बराबर सी अपॉन वीजी, सी होता है वायु में प्रकाश की चाल और वीजी कांच में प्रकाश की चाल। जी कांच, कांच गिलास हो गया, जी आ गया और जो चाल है उसको वी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 1 में करा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप पेन और बुक अवश्य लेके बैठे, जिससे कि आपको जो तरीका है पढ़ाई करने का आपका जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, बेटर रहेगा। कक्षा 12 के अंकित प्रश्न चल रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न है। निपिंत भटनागर, कुमार अट्टे, किसी की बुक हो वो आप आसानी से टाइप को देख करके क्वेश्चनों को अपने सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल क्या दे रखी है वायु में, तो c इक्वल टू दे रखा है। प्रकाश की चाल को v से व्यक्त, c से व्यक्त करते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे यदि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है 1.5 दे रखा है। क्या दे रखा है 1.5। किसका मान दे रखा है अपवर्तनांक यानी एएनजी का मान, किसके सापेक्ष वायु में कांच के सापेक्ष 1.5। तो वायु तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात वीजी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सीधा फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को प्राप्त, आंसर को प्राप्त कीजिए। एएनजी बराबर फॉर्मूला होता है सी अपॉन वीजी। अगर मुझे वीजी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए एन जी। सी का मान लगा दो 3 और उसकी पावर 8, ए एन जी का 1.5 दशमलव उठा दो 0 बराबर 15 दूनी होता है 30। तो वीजी बराबर आ गया आपका 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो कांच में प्रकाश की चाल निकल के आई वो वीजी बराबर, कांच में प्रकाश की चाल वीजी बराबर 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड निकल के आई। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, अच्छा ही था। चलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। इसको मैं साफ की देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप, सेम टाइप रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, और इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न भी ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैं लिख दिया है एच, यहाँ पर प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.6 जिसकी पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकंड, और सी प्रकाश की चाल है 3 और उसकी पावर 8 मीटर इंटू सेकंड। ये मान में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2 है। कितना है, हीरे का अपवर्तनांक 2 है। कितना है 2। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है, हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है। अगर यहाँ हीरा है, यहाँ पर जी था, जी माने गिलास हो गया। अगर हीरा है डायमंड कर देंगे तो यहाँ पर डी कर देंगे। क्या कर देंगे, डी कर देंगे। क्या कर देंगे, डी। यहाँ भी गिलास था, अंतर क्या है, अंतर वहां पर कांच था, वहां पर कांच था, जब कांच था तो जी कर दिया। अब यहाँ पर हीरा आ गया तो डी कर देंगे। तो ए एन डी हो जाएगा, यहाँ ए एन डी बराबर सी अपॉन यहाँ बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी। अब उसने पूछा क्या है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है, हीरे में प्रकाश की चाल। हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल यहाँ कांच था, अगर हीरा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ हीरे में प्रकाश की चाल बी डी का मान पूछा है। तो बी डी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा सी अपॉन ए एन डी। ये हो जाएगा सी अपॉन ए एन डी। अब ये क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक यानी ए एन डी इक्वल टू दे रखा है 2।
सी में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा, ये लिखा है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मान लगा दो यहाँ पर, तो वी डी बराबर सी 3 गुणा 10⁸, ए एन डी का मान लगा देंगे 2, 2 से काट देंगे 1.5 बार, तो वी डी का मान कितना आ गया 1.5 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान आ गया, वी डी का मान आ गया, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक ये दे रखे हैं 3/2 तथा 4/3, 3/2 तथा 4/3 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कांच तथा जल में, कांच तथा जल में प्रकाश की चालों के अनुपात ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्या दे रखा है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं 3/2 तो 4/3। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चालों के अनुपात के बारे में बात करनी है। तो प्रकाश की चाल ये तो थी, सूत्र क्या होगा वो देख लेते हैं। सूत्र सबसे पहले कांच के बारे में बात कीजिए, तो कांच के बारे ए एन जी ये हो जाएगा। ए एन जी बराबर सूत्र क्या था, सी अपॉन वी जी, सी अपॉन वी जी। अब ये किसके बारे में होगी, कांच के बारे में। किसके बारे में होगी, कांच के बारे में। अगर ये कांच के बारे में होगी तो मुझे अभी किसके बारे में निकालना है, जल के बारे में। किसके बारे में और निकालना है, इसको समीकरण नंबर 1 डालना है, जल के बारे में। ये लिख देता हूँ कांच और लिख देता हूँ जल, समझ में आ जाएगा आपका। तो ए एन, ये कांच था जी, और जल है वाटर, ए एन डब्ल्यू हो जाएगा। तो ए एन डब्ल्यू सी अपन क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दो, क्योंकि हमें किसके सापेक्ष लगा, कांच का जल के सापेक्ष। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू बट्टे ए एन जी बराबर सी अपॉन वी डब्ल्यू बट्टे सी अपॉन वी जी। ठीक, सी से सी खत्म हो, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन डब्ल्यू बट्टे ए एन जी बराबर वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, ये निकल के आ गया। तो ए एन डब्ल्यू बट्टे ए एन जी कितना निकल के आ गया, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, ये निकल के आया। अब देख लो मैं क्या क्या दे रखा है। अब देखते हैं, हमें दिया है कांच के सापेक्ष यानी ए एन जी इक्वल टू दे रखा है 3/2 और ए एन डब्ल्यू इक्वल टू दे रखा है 4/, अपवर्तनांक दे रखे हैं। मान लगा दो, ए एन डब्ल्यू का मान 4/3, ए एन जी का मान 3/2 बराबर ये पूछा है वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। ये ऊपर बन जाएगा 4 दूनी 8, 3 तरह का 9 हो जाएगा। कितना होगा, 4 दूनी 3 तरह के 9, ये बीज पहली चौथी दूसरी तीसरी होता है बीजी अपॉन वी डब्ल्यू, और रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बीजी अनुपात वी डब्ल्यू बराबर 8:9। ये अनुपात पूछा था हमें। जल में प्रकाश की चालों का अनुपात, कांच में और जल में, तो ये किसी को जल में हो गया, ये कांच में हो गया, किस में हो गया, जल में हो गया। ठीक है, तो वीजी अनुपात वी डब्ल्यू कितना 8:9। जो कोई क्वेश्चन बता दो आपको 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट, यू भी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 हो गए इस टाइप में। चलेगा, और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन वो भी है, बढ़िया पढ़ते रहे, जुड़े रहे मेरे साथ, मान पालचंद सर के साथ। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल, यदि कांच में
प्रकाश की चाल दे रखी है तो मैं कितनी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आगे है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। किसमें पूछी? जल में। 2005, 2004, 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपी 2004, 2005। ये 2 साल लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बनता भी है इंपोर्टेंट। आइए देखते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रखा है वो देखना है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। किसके सापेक्ष दे रखा है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दे रखा है। जल क्या होता है? WNG। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.125, ये दे रखा है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, जल हो गया वाटर, जल वाटर जी ग्लास, इसे कहेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.12 दे रखा है। यदि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? Vg। क्या होती है? Vg। Vg दे रखा है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसका सवाल पूछा है? जल में प्रकाश की चाल, जल एंड वाटर VW। तो जल में प्रकाश की चाल का मान पूछा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन हमें ये ज्ञात करना है कि जल में प्रकाश की चाल होगी कितनी। सबसे पहले देखिए ANG बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? ANG बराबर C/Vg। क्या होता है? C/V। समीकरण नंबर इसको C/Vg। ठीक, ये जल में हो गई, जल में प्रकाश की चाल। और इसी को मैं कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया आपका y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब मुझे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता लग गया, C/Vg होता है। इसी प्रकार मैं y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालूं तो C/VW हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से दे देता हूं बाहर। लिखेंगे समीकरण 1 में, क्यों? क्योंकि मुझे VW को निकालना। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ANG/ANW बराबर C/VG/C/VW। इससे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो ANG/ANW बराबर हो गया VW/VG। ये हो गया ANG/ANW बराबर हो गया, कितना हो गया? VW/VG। लेकिन अब यहां देखना है कि मुझे क्या दे रखा है? WNG दे रखा, और ANG/ANW होता है WNG। क्या होता है? WNG होता है, लिख देते हैं सूत्र होता है ANG/ANW बराबर WNG के बराबर होता है। यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बट्टे y के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो बराबर VW/VG। मान किसका निकालना है? VW को, इसको दे दो तो VW बराबर हो जाएगा WNG/VG। WNG का मान लगा दो 1.125, VG का मान लगा दो 2×10⁸ मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 1.1, 10⁸8। तो 1.2 कितना आया है सर? सॉरी 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएगा 2.205 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। है अच्छा सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितने हो गए इसमें? 4 क्वेश्चन हो गए। चलिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ तक ये टाइप खत्म होता है, नेक्स्ट टाइप जो बनेगा वो अलग बनेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। 4 क्वेश्चन हो गए इस वाले टाइप से। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।